नागपुर शहर में विकास के नाम पर पेड़ों की बलि लिए जाने का सिलसिला जारी है। बुधवार को एक और पेड़ हल्की बारिश से धराशायी हो गया। ये नीम का पेड़ 50 से भी अधिक वर्ष पुराना था। नागपुर में एक और पुराना पेड़ धराशायी हो गया। एक ही पेड़ गिरा है, इसलिए संभव हो कि यह कोई बड़ी खबर न हो, लेकिन शहरवासियों को यह ध्यान रखना चाहिए। ये खबर बड़ी न भी हो, ज़रूरी ज़रूर है। शहर तेज़ी से विकास को आत्मसात कर रहा है, लेकिन विकास की जिस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है वह हमारे शहर के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। नागपुर शहर के सिविल लाइन स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने बन रही कंक्रीट की सड़क निर्माण का काम कर रहे ठेकेदार ने पाइपलाइन बिछाने के लिए कुछ ऐसी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया है कि 50 साल से अधिक का पुराना पेड़ हल्की बारिश में ही धराशायी हो गया। कि ये कोई आंधी तूफान उतना आया नहीं जिसके कारण इतना बड़ा पेड़ गिर जाए। इस पेड़ की जो गोलाई है, जो ट्रंक है, वो देख के ये क्लियरली ये हेरिटेज ट्री में आ रहा है, क्योंकि इसकी उम्र 50 साल से ऊपर लग रही है। अब आप देखिए कि ये जो रास्ता बन रहा है उसके बाजू में जो ट्रेंच बनाया जा रहा है, ये देखिए ये जो गड्ढा जो किया हुआ है, इसमें वहाँ जाके आप देखिए कि इसकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरह से काट दिया गया है। तो पेड़ की जो पकड़ है वो हमने ख़त्म कर दी। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा पेड़ जिसका वजन है, उसका अगर पकड़ ही नहीं है, वो जड़ें हमने काट दिए जैसा दिख रहा है, तो वो तो कभी ना कभी आंधी तूफान नहीं भी आए तो वो अपने आप ही गिर जाएगा, और वही हुआ है। तो ये जो हम एक विकास की जो हम बात कर रहे हैं और उसमें जो हम बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं अपने पर्यावरण का, जिसका एक जीता जागता प्रमाण ये है कि आपने अगर जड़ें ही काट दिया और सिर्फ इतू सा पेड़ को छोड़ दिया, और आप ये कह रहे हैं कि हमने पेड़ छोड़ दिया भैया, तो बोल के आपसे कागजी तौर पे पेड़ को छोड़ रहे हो। आप पेड़ की तो बलि चढ़ा दिया आपने। और ये अगर होता रहा तो जितने भी हमारे बड़े बड़े पेड़ हैं नागपुर में, वो इसी तरह से गिरते रहेंगे। सड़क किनारे पाइपलाइन को डालने के लिए पेड़ों की जड़ों को काटा गया है। ऐसा सिर्फ एक पेड़ के साथ नहीं है, सड़क में जितने पेड़ हैं उनके साथ कुछ इसी तरह की ज्यादती हो गई है। ऐसा सिर्फ इस सड़क के साथ हुआ है ऐसा नहीं है, ऐसा कई वर्षों से शहर भर में हो रहा है। ये इसी का असर है। अब हमारे पेड़ हल्की बारिश और आंधी तूफान भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, वजह इसके बेसिकली 3 वजह। पहली बात तो ये है कि हम कंक्रीटाइजेशन जो कर रहे हैं उसमें हम पेड़ों के चारों तरफ में सीमेंटिंग कर देते हैं, तो पेड़ों के अंदर में जो बरसात का पानी जाना है वो रास्ता हमने बंद कर दिया। दूसरा, जो भूजल है, नागपुर में भूजल दिन पर दिन नीचे जा रहा है। भूजल है वो नीचे जाते जा रहा है। बारिश के पानी को आप रोक दे रहे हो, ऊपर से आप इस तरह से यहाँ के जितने भी जड़ें हैं आप अंधाधुंध काम करने में उसको काट रहे हो, तो पेड़ों को तो गिरना ही है। शहर के सिविल लाइन स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने बन रही नई चमचमाती सड़क आने वाले समय में यातायात को सुगम बनाएगी, लेकिन जिस तकनीक के साथ इस सड़क को तैयार किया गया है उसका खामियाजा आकाशवाणी चौक से VCS चौक तक तन कर खड़े सैकड़ों पेड़ उठाएंगे, यह तय है।